डाइजेस्टिव ग्लैंड वो ग्लैंड है जो हमारे डाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है। एक एसेसरी रोल, एक छोटा सा बच्चा को समझ लीजिए कि मम्मी खाना बना रही है, तो उस समय वो बच्चा जो रोल प्ले करता है ना, उसको मम्मी को पानी ले आके दे देता है, मम्मी को खाइए क्या करता है, सब्जी ले आके दे देता है, मम्मी को क्या करता है, वो मसाला इधर से उधर पास करा देता है। ये सारी चीजें जो है ना, वो खाना नहीं बना रहा है लेकिन खाना बनाने में मदद कर रहा है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड वो ग्लैंड है जो डाइजेशन की क्रिया में क्या करता है, मदद करता है, डाइजेशन के एक्टिविटीज में क्या करता है, मदद करता है। और इसमें सबसे पहली चीज हम लोग जिसको स्टडी करने वाले हैं वो हमारे पास है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स, हमारे बॉडी में दो सिस्टम होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, सैलिवरी ग्लैंड है। ध्यान से रखिएगा, बड़ा जल्दी खत्म होने वाला है। सैलिवरी ग्लैंड बड़ा जल्दी खत्म होने वाला है। हमारे बॉडी में दो सिस्टम है, एक हमारे पास इंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। ध्यान से सुनिएगा, एक इंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। अब इंडोक्राइन में क्या होता है और एक्सोक्राइन में क्या होता है, ये चीज समझने की बात है। एक ऐसा ग्लैंड है, एक ऐसा आपका सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है, एक में हमारे पास डक की जरूरत होती है और एक में डक की जरूरत नहीं होती है। तो इंडोक्राइन कौन सा ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा सिस्टम है, हार्मोन्स को कौन प्रोड्यूस करता है, इंडोक्राइन। अब सुनिए क्या चीज होता है, बहुत आसान तरीका है। इंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम क्यों बोलते हैं हार्मोनल सिस्टम सर, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है क्या, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। और इसको हम लोग बोलते हैं सर, इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं। अब ये चीज क्या होता है, डक्टलेस यानी कि इसके पास कोई डक्ट नहीं होता है, इसके पास अपने सेक्रेशंस को सेक्रेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए डक्ट की जरूरत नहीं होती है। हार्मोन्स को हमने हमेशा बताया था, एक बार और बताया था, इधर ही बताया था कि हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। आप ही लोगों को बताया था ना, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। जैसे पोस्ट ऑफिस वाला एग्जांपल बताया था, पोस्ट ऑफिस से जब पोस्टमैन जाता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रास्ता नहीं बताया जाता है, बस ये बता दिया कि फलाना सिंह के घर जाना है। अब उसकी वो मर्जी होती है कि किस रास्ते से वो जाएगा। लेकिन अगर एक ट्रेन की बात कर ले, एक ट्रेन को अगर देना हो तो ट्रेन ट्रैक पे ही जाएगा, उसका अपना ट्रैक ही होगा, रोड पे तो नहीं जाएगा ना, वो कच्ची मिट्टी पे तो नहीं जाएगा, तो उसके लिए अपना रास्ता होता है। तो जो स्टेशन है, स्टेशन हम कह सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड है, नहीं, जिसके पास अपना रास्ता होता है, स्टेशन के पास अपना रास्ता होता है जिसके माध्यम से ट्रेन उसकी आती जाती है। जो ट्रेन है वहां पे वो उसका सेक्रेशन है, किसका, एक्सोक्राइन का। तो एक्सोक्राइन जो सेक्रेट करता है ना, वो सेक्रेट करता है हमारे पास एंजाइम्स। क्या सेक्रेट करता है, और एंजाइम्स जो है ना, हर एंजाइम्स के लिए उसके पास अपना अपना डक्ट होता है, यानी इसके पास अपना डक्ट होता है। जैसे सैलिवरी एमाइलेज प्रोड्यूस किया, ठीक है, सैलिवरी एमाइलेज प्रोड्यूस किया, तो सैलिवरी एमाइलेज को प्रोड्यूस किया, इसको लेके जाने के लिए हमारे पास सैलिवरी डक्ट प्रेजेंट है। वहां पे क्या है, सैलिवरी डक्ट है, और सैलिवरी डक्ट के माध्यम से ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाएगा यहां पे। लेकिन यहां पे हार्मोन्स को ले जाने के लिए कोई डक्ट की जरूरत नहीं है भाई, उसको ब्लड में पावर कर देता है। इस हार्मोन्स को लेके जाने वाला कौन होता है, ब्लड में डाल देता है, और ब्लड में से जाके वहीं पे जहां पे उसको काम करना होता है, टारगेट साइट पे काम कर लेता है, राइट। अब सवाल आता है सर, एक वर्ड यूज किया टारगेट साइट। टारगेट साइट का मतलब वहां पे जहां पे वो काम करता है। जैसे आप घर से निकले ट्यूशन के लिए, तो आपका टारगेट साइट क्या होगा, ट्यूशन। कहीं से किधर से भी रास्ते निकलो, जाके आप काम करो कहां पे, हालांकि आपके पास बहुत सारे रास्ते थे, बहुत जगह जाने के थे, लेकिन आप जाके अटके कहां पे, ट्यूशन के पास। तो ये ट्यूशन जो है ना आपका टारगेट साइट हो गया, राइट। और यू आर क्या, हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स के लिए हमारे पास हार्मोन्स, आप रास्ते से, जिस रास्ते से वो उसका आपका पैसेज हो गया। और आपको तो ये तो नहीं बोला गया था ना घर से कि इसी रास्ते से जाना, ऐसा तो नहीं बोला गया था कि इसी तरह से जा रहा है, तू कैसे हो जा ना, पढ़े जा, नहीं। अब पढ़ने जब जहां जा रहे, जहां पे जा रहे हैं वो टारगेट साइट है,
यानी इसके पास अपना डक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, डक्टलेस ग्लैंड। यहां पे हमारे पास डक्ट होता है, इसलिए डक्ट ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है, एक्सोक्राइन। सवाल हमारे पास ये बताना नहीं है, मेन बताना ये है कि हमारे पास जो सैलिवरी ग्लैंड है वो जरा बताइए कि कौन सा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन या इंडोक्राइन? एक्सोक्राइन, पक्का ना? दैट्स गुड। एगो चीज बतावे खत्म किए हैं सब। अब सर जी जो सैलिवरी ग्लैंड आपने पढ़ा है वो सिर्फ इतना पढ़ा है कि सैलिवा को सेक्रेट करता है, उसमें सैलिवरी एमाइलेज होता है जिसको टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि ये जो अपना सेक्रेशन है ना, ये आपका जाके माउथ कैविटी में तो डालता है, माउथ कैविटी में अपना सेक्रेशन डालता है। ये सेक्रेशन कहां डालता है? माउथ कैविटी में, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ओरल कैविटी। नहीं, लेकिन सवाल सरकार यहाँ पे ये चीज है कि ये सैलिवरी ग्लैंड जो है ना, इंसान में अगर बात करें, मानव में बात करें, ह्यूमंस में बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 पेयर्स में होता है। कितना पेयर्स में? 3 पेयर्स में। सबसे पहला जो होता है पैरोटिड ग्लैंड, नाम क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। अब सर जी पैरोटिड ग्लैंड की बात करें तो दुनिया सबसे बड़ा आपका सैलिवरी ग्लैंड्स में से सबसे जो बड़ा ग्लैंड है वो कौन सा है? पैरोटिड है, सबसे बड़ा है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी चीज, ये क्या करता है, अब ये प्रेजेंट कहां पे होता है ये जानने की जरूरत है। नहीं, ये प्रेजेंट कहां होता है, इसका लोकेशन तो बात कर लें जरा। आप पैरोटिड का मतलब जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते हैं? कान के पास, नियर द ईयर, लोकेटेड नियर द ईयर। इज दैट क्लियर? इसमें हमारे पास इसका डक्ट अपना होता है, तो डक्ट तो होगा ना, हो मैंने बोला ना डक्ट होगा, तो इसके डक्ट को बोलते हैं हम लोग स्टेनसन्स डक्ट। क्या बोलते हैं? स्टेनसन्स डक्ट। इसके डक्ट को बोलते हैं हम लोग स्टेनसन्स डक्ट। यानी कि स्टेनसन समझ है ना, कौन खुरपाती के नाम है, और खुरपाती तो जानते हैं किसको हम बोलते हैं, कौन ना कौन साइंटिस्ट है। नहीं, तो स्टेनसन्स डक्ट इसके डक्ट का नाम है। और ये डक्ट क्या करता है, उसको ले जाके डक्ट, ये चीज तो क्लियर है। स्टेनसन डक्ट किसका नाम है? पैरोटिड ग्लैंड्स के डक्ट का नाम है। दूसरी चीज ये, अब जाके जो सलीवा सेक्रेशन किया है, जो चीजें ये सेक्रेट किया है, वो चीज को कहां ले जाके डालेगा, ये चीज बात करें। ये डक्ट आखिर जाके खुलेगा कहां पे, यानी कि ये डक्ट ओपन कहां पे होगा? मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। अरे मजाक, मैंने क्या, मैं मजाक थोड़े कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं ना। तो आप अगर ऊपर वाले हिस्से में देखिएगा, अपर वाले पार्ट में सेकंड जो मोलर होता है ना, सेकंड मोलर वहीं पे जाके छोड़ता है अपना सेक्रेशन, ये वहीं पे जाके खुला रहता है। ठीक है, कहां पे? सेकंड मोलर्स। मोलर क्या होता है? क्या है ना? हाँ, हेकर मतलब वे हुए होता है, कान जो बोले है ना, अगर मतलब वे हुए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? उसी के हिसाब से वो कहां पे लोकेटेड है उसके हिसाब से उसका नाम दिया गया है तो पैरोटिड। हमने क्या बोला था? है एगुड़े, जहां जहां है उसके हिसाब से उसका नाम दिया गया। ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड्स हमारे पास ये कहां पे खुलता है? अपर वाले पार्ट में, अपर वाले पार्ट में सेकंड मोलर के पास। क्लियर? अब जरा सुनिए, बड़ा जबरदस्त सवाल है यहाँ पे। बड़ी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट करिएगा इसको। इसका जो सेक्रेशन है ना सर जी,
ये जो सेक्रेशन है, ये अधिकांश जो सेक्रेशन है यही सेक्रेट करता है। जितना भी सैलिवरी एमाइलेज है, सैलिवरी एमाइलेज है, यहां पे जो सैलिवरी एमाइलेज प्रोड्यूस होता है भाई याद रखना क्या है, अल्फा एमाइलेज। ये चीजें यही प्रोड्यूस करता है। और उसका उतना ही नहीं, म्यूकस भी कुछ कुछ होता है लेकिन बहुत कम होता है, ज्यादा सलीवा यही होता है। दूसरा, ये हमारे पास पहला था, दूसरा हमारे पास क्या है, सबलिंगुअल। ठीक है, सबलिंगुअल। सुनो पहले ये का नाम क्या है, सबलिंगुअल, लिंगुआ, लिंगुआ। ये सबसे छोटा होता है, सबसे पहली चीज तो स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड्स। दूसरी चीज लोकेटेड, सब का मतलब जैसे होता है ना तो आधा धार होता है यानी कि नीचे, लोकेटेड बीनीथ द क्या, लिंगुआ का मतलब टोंगे होता है ना, हो इतना क्लियर ना। अब सर जी एक और ग्लैंड, एक और डक्ट के क्या बोलेंगे, सबलिंगुअल डक्ट। इसको क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल डक्ट्स। एक तीसरा और है, क्या नाम है, सबमैंडिबल, मैंडिबुलर, या फिर सबमैक्सिलरी ग्लैंड। और ये हमारे पास मीडियम साइज का होता है। सबसे छोटा कौन, अब सर जी लोकेटेड कहां पे होता है, ये में सब नामे में छुपल है। मैंडिबल जो होता है ना, मैंडिबल ये जॉ का हिस्सा है, जबड़ा, मैंडिबल और मैक्सिला। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये लोकेटेड नियर कोई शक, सर जी एक और डक्टवा के क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी डक्ट, सब मैंडिबल डक्ट बोलते हैं। चलो, वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट। अच्छा, हेकर डक्ट के नाम ना बताए हैं, सुनिए एक और को बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस। सब बाबूजी के नाम में है सही, सब बाबूजी का नाम है। ताई के करके का नाम है बताइए, ताई हई इतना टेढ़ टेढ़ नाम है, वार्टन, रिविनस। भारत में क्यों के याद होगा जल्दी, स्टेशन, स्टेशन तो ठीक है, स्टेशन, स्टेशन है, अब ठीक है ना, अभी ठीक है ना। अच्छा, हाँ, ऊपर 4 गो मोलर होता है, 4 गो मोलर, 4 गो मोलर होता है एक एक साइड में होता है ना, तो सेकंड दोनों तरफ। अब एक चीज और, हई वाला ना बताए हैं, हई कहाँ ओपन होता है, हई कहाँ ओपन होता है बताइए तो जरा डक्ट, हई मुंह खोलिए, सेंटर में, सेंटर में आपका एगो चीज है इंसीजर, इंसीजर नीचे में जो इंसीजर है वहीं पे खुलता है ये। लोअर सेंट्रल इंसीजर हो गया। हाई वाला हाँ, कह रहे सर जी कि
अधिकांश जो है इट सेक्रेट्स मच ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। पैरोटिड ग्लैंड सेक्रेट मच ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। अधिकांश सैलिवरी एमाइलेज को प्रोड्यूस करने वाला कोई और नहीं बल्कि पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, एक रहा के 3 को नाम से जानते हैं, जरा देखिए यहाँ पे, सैलिवरी एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज और टाइलिन। ठीक है, टाइलिन इसी का नाम है। हाँ सर जी, एगो चीज हो रही, इसका हो गया। हाँ ठीक है, इसमें एक और पॉइंट छूट रहा है कि सर जी ई कहाँ ओपन होता है। इसका वाला तो नहीं बताया ना कि कहाँ खुल रहा है, तो ये कहाँ खुलता होगा जरा सोचिए। सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहाँ, सबलिंगुअल ग्लैंड्स का जो डक्ट है कहीं ना कहीं तो खुलेगा ना। एगो खुल गया कहाँ पे, सेकंड ये मोलर्स के पास ऊपर। एगो खुल गया कहाँ पे आपका, कहाँ पे, सेंट्रल इंसिजर यहाँ पे। और एगो ई कहाँ खुलेगा, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, सतह पे खुल जाएगा, छत नीचे पे पूरा, जाओ फैल जाओ। सब मिक्स हो जाता है। जैसे बोले अपन अपन गांव का नाम बताइए। ये आप लोग गांव का नाम है, रुके बताते हैं। एगो फिर से सवाल पूछते हैं, रुक जाइए। जौन बोला है रुक जाओ। ऐसा थोड़ा है कि गांव का नाम ना जानते हैं लेकिन ना बोल रहे हैं, बेइज्जती ना करना चाहते हैं। चीजें क्लियर है, पूरा का पूरा सैलिवरी ग्लैंड्स